ये जो लाइन आप अभी थंबनेल में देख रहे हो, ये कोई क्लिकबेट नहीं है या फिर आई कैची थंबनेल बनाने के लिए इसको सिर्फ इस्तेमाल कर लिया, ऐसा भी नहीं है। यूरोप में एक ऐसा नाम, एक ऐसा फिलोसोफर जिसे तुम या तो बेइंतहा प्यार करोगे या फिर नफरत। कोई न्यूट्रल स्टैंड इसके ऊपर आप नहीं ले सकते, या फिर आप इसको प्यार से एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर इसको नफरत करके इसको ठुकरा सकते हो। एक ऐसा फिलोसोफर जिसकी एक लाइन जो अभी आप थंबनेल में देख रहे हैं या फिर टाइटल में देख रहे हैं, उसकी इस सिर्फ एक लाइन ने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी। एक ऐसा थिंकर जो इंसान को जानवर से उठाकर एक ऐसे बीइंग में बदलना चाहता था जो खुद अपने रूल बनाए। बट आयरनी ये है कि जो आदमी तुम्हें फ्री विल देना चाहता था, तुम्हें अपना माइंड फ्री करना सिखाना चाहता था, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मेंटल असाइलम में बिताए। उनकी एक किताब है, बेहतरीन किताब है, जिसका नाम है दस स्पोक ज़राथुस्त्रा। बेशक इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि मैं कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैं भी आप ही की तरह हूं, एक आम इंसान जो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सीखने आया है और बेवजह के शॉर्ट्स, बेवजह के सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय यूट्यूब पे कुछ अच्छा कंटेंट देख रहा है। मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप अभी देख रहे हैं। कुछ वक्त आएगा जब आपके अंदर से भी ये डिसाइड होगा कि मैं भी अब कुछ बनाऊंगा, तब आप भी मेरी तरह कुछ ना कुछ बनाएंगे जो वैल्यू प्रोवाइड करे, ना कि सिर्फ छोटे छोटे रील्स डाल के। समझ गए? ठीक है, बहुत सारे वीडियो में इसकी बुराई कर ली, अब बस जिसको समझना है वो समझ गया। तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, फिर से मैं बता दूं, उस बुक का नाम है द स्पोक ज़राथुस्त्रा। वो एक प्रोपोएटिक कहानी है, लेकिन जब ये किताब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि ये तुम्हारी सोल का ही मिरर है और निज्जा तुम्हारे इस मिरर को, इस आईने को तोड़ के रख देगा। इस वजह से या तो तुम अपना असली चेहरा देखोगे या फिर अपने पुराने बिलीफ को खो दोगे। लेकिन हमें सिर्फ एक लाइन पे ही फोकस करना है, पूरी किताब नहीं निकालनी है। फिलोसोफर का नाम है फ्रेडरिक नीत्शे और हम जिस लाइन को कोट करके आगे बढ़ने वाले हैं वो है गॉड इज डेड। यूरोप कंट्री में गॉड इज, यूरोप कंट्री चाहे ले लो, एशियन कंट्री, कोई भी कंट्री ले लो, इंडिया में तुम अगर कहे तो भगवान मर चुके हैं, या तो लोग तुम्हारे समर्थन में आएंगे कि हाँ, समझेंगे कि तुम क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। मेटाफोर में गॉड इज डेड चल रहा है, लेकिन अंदर कौन सी कहानी चल रही है वो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है ना कुछ समझना, ना कुछ जानना, क्यों कहा है उसकी वजह नहीं। सब लोग आएंगे, रोड पे खड़े होंगे, उतरेंगे, तुम्हारे पुतले जलाएंगे, सब कुछ खत्म। कोई भी कंट्री में लो जहां पे गॉड बिलीवर है, वो तुम्हें एक एनिमी की तरह देखेंगे। नास्तिक जो है वो तुम्हारा समर्थन भी करेंगे और शायद उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उनके बिहाफ पे लड़ने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए। और तुमने जो कोट करा है कि गॉड इज डेड, उसकी पीछे की जो पूरी कहानी है उसको नास्तिक अपने आर्ग्यूमेंट के रूप में बिलीवर्स, गॉड बिलीवर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से, इसलिए मैंने कहा इस फिलोसोफर को, फ्रेडरिक नीत्शे को, या तो आप बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हो या फिर बेइंतहा नफरत। तो फिर उन्होंने क्यों ये कहा गॉड इज डेड? देखो, ओ माय गॉड मूवी आई थी हमारे बॉलीवुड में, उनमें एक लाइन थी पूरी मूवी में, जहां एक लाइन थी जो वो हिट कर सकती है अगर आप सुनने की कोशिश करोगे तो। जब तुम
इंसानों से उसका भगवान छीन लोगे, तब वो तुम्हें अपना नया भगवान बनाएगा। इसलिए तुम्हें भगवान की जरूरत क्यों है? एक तो है होप, कि अगर तुम किसी काम में आगे बढ़ने के लिए तुम अपना 100% दे रहे हो, फिर आखिर में तुम यहाँ पे एक पॉज लेके बोल सकते हो कि मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करी है, लेकिन अब आगे जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। ये तुम्हें एक ग्राउंडनेस देता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना 100% दे के सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा, अब वो सही हुआ तो तुम्हारे अंदर एक विनम्रता आएगी, एक ग्राउंडनेस आएगा कि हाँ, ऊपर वाले की वजह से ये सब ठीक हुआ। और अगर अच्छा रिजल्ट नहीं भी आया, तब भी तुम्हें वो एक एंड्योरेंस मिल जाएगा कि जो बुरा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, अब मैं इस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। एक ऊपर वाले की नाम की वजह से तुम्हें एक होप, एक एंड्योरेंस मिल सकता है। दूसरा है आस्था, एक पीस। जब तुम किसी किसी मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, चर्च में जाते हो, वहां पे एक एनवायरनमेंट होता है जहां पे तुम्हें एक सुकून का महसूस होता है। जब तुम वहां जाओगे, वहां का एनवायरनमेंट देखोगे, तुम्हारे दिमाग में कितनी भी उथल पथल मची हो, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है, वहां का ऑरा ऐसा होता है जहां हर लोग एक सुकून से आते हैं, एक होप के साथ रहते हैं, एक आस्था जुड़ी हुई होती है। उन सब का ऑरा मिलके वहां की मूर्ति में एक प्राण देते हैं, एक जीवन देते हैं। तो फिर उन सब का ऑरा मिलके उस जगह को एक तरह से, आप देखो, होपफुली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और उस होपफुली एनवायरनमेंट की वजह से तुम्हें वहां पे एक सुकून मिलता है, एक वाइब मिलती है, एक शांति मिलती है, एक मन की शांति, कि चलो हाँ, अभी यहाँ आया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से एक होप मिलती है। ऊपर वाले की जरूरत हर जगह, हर तरह से कहीं ना कहीं पे तुम्हें पड़ती है, लेकिन एक आप लॉजिकली देखो तो एक आइडियल के रूप में, एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन, वो इंसान अच्छा है। जैसे ले लो तुम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण। जैन में जो, जैन वैसे नास्तिक धर्म है, लेकिन वो अपने आप में भगवान को मानते हैं महावीर में। बुद्धिज्म ले लो, सिखिज्म, वहां के अपने अपने, वो एक तरह से हम उसको भी एक गॉड की वाइब से निकल के सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के तौर पे देखे तो श्री राम और कृष्ण, महावीर, ये सब हमारे आइडियल बन सकते हैं, इथिक्स पे, मोरल पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो एक आइडल लेने के लिए तुम्हें भगवान की जरूरत है, गॉड की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम अपना लेवल कहाँ सेट करते हो? चलो ठीक है, तुम्हारे पास अभी कोई गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चलो तुम्हारे पास तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है, कोई स्क्रिप्चर ऐसे भगवान की डॉक्यूमेंटेड फाइल्स नहीं है कि भगवान ऐसे है या ऐसे थे। अब तुम्हें किसी को एक अच्छाई के तौर पर, एक इथिक्स, एक मॉरल्स, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग के तौर पर, अगर अब तुम्हें एक पैरामीटर सेट करने हैं तो क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम्हारे पास कहाँ कुछ आइडिया ही नहीं है, तुम्हारे पास एक आइडियल नहीं है कि जिसके साथ तुम्हें मैच करने की कोशिश कर रहे हो, वो कोशिश तुम नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है कि भगवान की स्किल के साथ अपनी स्किल को मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोशिश हर कोई करता है, लेकिन उस कोशिश करने के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए, गॉड का जो स्किल लेवल चाहिए, वहां तक पहुंचने की कोशिश तुम्हें ह्यूमन बीइंग बनाती है। इसीलिए तुम्हें गॉड की जरूरत है, तुम्हें भगवान की जरूरत है। और फ्रेडरिक नित्जे ने यहां बोल दिया कि गॉड इज डेड। अब
फ्रेडरिक निंजा कहना क्या चाहते हैं उसको समझते हैं कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। गॉड इज डेड, ऑब्वियसली गॉड पहले से ही एक तौर पे, बॉडी के तौर पे उसकी एग्जिस्टेंस अभी नहीं रही, लेकिन अभी हम जो गॉड को बिलीव करते हैं, एक डिवाइन पावर कहते हैं, वो है। निंजा कहते हैं कि गॉड इज डेड इन द सेंस कि नॉट एक्चुअल गॉड या कोई डिवाइन पावर मर गई है ऐसा उसका मानना नहीं है, बट द मोरल सिस्टम ऑफ गॉड, द होप, द फेथ, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी आशा, जिंदगी जीने की एक वजह, वो अब मर चुकी है। गॉड इज डेड का मतलब यहाँ पे इस तरह से तुम देखो कि अब जो इथिक्स चल रहे थे, अब जो मोरली सब कुछ चल रहा था, इंसानियत, वो अब मर चुकी है। अब इंसानियत के नाते तुम्हारे पास भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, उस हिसाब से गॉड इज डेड। डिवाइन पावर है वहीं की वहीं, गॉड का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो वहीं के वहीं है, उसके इथिक्स, उसके मॉरल्स है, लेकिन अब इंसान जो कुछ भी अपने दिमाग से नया नया इजाद कर रहा है, उसके तौर पर फ्रेडरिक निंजा बोल रहे कि अब ऐसे ऐसे जो वेपन्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार, न्यूक्लियर बन रहे हैं, बॉम्बिंग हो रहा है, उसके तौर पर अगर तुम देखो तो इंसानियत कहाँ रही। और अगर तुम डिवाइन पावर की बात करते हो, डिवाइन पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंसानों में अभी इंसानियत नहीं रही है। उस सेंस में अगर देखो तो हाँ, तुम भी कह सकते हो कि गॉड इज डेड। अब क्या करना है? गॉड इज डेड, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन निंजा ये कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे खुद का मीनिंग तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अपने वजूद को, अपने एक अस्तित्व को क्रिएट तुम खुद करो, अपने वर्जन को खुद बनाओ तुम। अभी तुम्हें भगवान के भरोसे, फिर से मैं बार बार कहूंगा कि भगवान के भरोसे मतलब किसी और, हमारे गीता में क्या लिखा है कि हर कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान के हमारे शरीर में जो इंसान है, हमारे शरीर में जो भगवान है, सॉरी इंसान बोल रहा हूं, हमारे शरीर में जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि हर कण कण में अगर भगवान है तो ये रेप केस इतने हो सकते हैं, इतने युद्ध कण कण में भगवान है, तो फिर इजराइल और गाजा क्यों लड़ रहे हैं? रशिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? चाइना क्यों सबको क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है? हर किसी में एक ही तत्व छुपा है, तो फिर क्यों ये सब चल रहा है? इसका मतलब जो तत्व है वो कहीं ना कहीं जागृत अवस्था में नहीं है। अब तुम्हें एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, किसी भी तरह से अपने आप को देखो, अपने आप को फ्रेम करने की कोशिश करो, लेकिन वो तुम्हें खुद ढूंढना होगा, तुम्हें खुद क्रिएट करना होगा अपने आप के, अपने सेल्फ को, अपनी सेल्फ वर्जन को कैसे बेहतर बनाना है, अब वो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। इंसानियत इंसानों में से मर चुकी है, इसलिए तुम अभी किसी और के भरोसे बैठे रह गए तो फिर तुम अपने मिले इस जीवन को सत्यानाश कर दोगे। इसीलिए फ्रेडरिक निंजा कहते हैं कि गॉड इज डेड। तुम्हें वो एक तरह से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के भरोसे बैठने के बजाय तुम अपने आप पे काम करने की कोशिश करो, अपने आप को क्रिएट करो, अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोगों को तुम्हारे रिस्पेक्ट करने के लिए तुम्हारे बैकग्राउंड के जानने की, पहचानने की जरूरत ना पड़े। आज हम ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया का देख लो, सोशल मीडिया पे अगर किसी ने चैलेंज फेंक दिया तो हम भी उसके अकॉर्डिंग एक रील बना के हम भी पोस्ट कर देंगे। वायरल ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है तो हम भी अपने रील्स को उस ट्रेंडिंग म्यूजिक, क्योंकि व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। सोशल मीडिया चैलेंजेस प्लस ये थोड़ा कम था, इसलिए हमने दूसरों के अकाउंट में से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो यहाँ घूमने गया है, उसकी फ्रेंड लिस्ट इतनी बड़ी है,
वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, वो इतना इतना खा खा कमा रहा है, वो अपनी जिंदगी को जी रहा है। लेकिन सोचो, अभी आज वो एक हफ्ते की छुट्टी पे गया है, उसने वहां पे 100 फोटोज क्लिक किए और अगले साल खत्म होने तक वो 100 फोटोज वो बारी बारी करके डाल रहा है, और तुम अपने आप को डिप्रेस कर रहे हो कि वो हर रोज हर दिन कैसे घूम रहा है, वो अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहा है। मैं यहाँ 9 to 5 में घिसा पड़ा हूँ। 9 to 5 तो सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन आज का एक मिडिल क्लास इंसान सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक अपनी घिसा रहा है। और ये सच है, 9 to 5 सिर्फ आज भी मेरी भी 9 to 5 की जॉब एक ड्रीम जॉब है कि मैं 9 to 5 जॉब करूं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मोटिवेशनल तुम्हें ये कह रहे हैं कि 9 to 5 घिसने से अच्छा है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, लेकिन आज भी 70 से 80% लोगों का एक ड्रीम है कि वो 9 to 5 जॉब मिले। क्यों? क्योंकि उसको वो अपने घर के साथ वक्त नहीं बिता रहे, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक वो अपनी घिसवा रहे हैं। और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए किस बात की? तुम अपना वक्त अपने परिवार के साथ भी नहीं बिता सकते। फ्रेडरिक निंजा इसलिए कहते हैं कि तुम अपने आप को क्रिएट करो, इंसानियत से भरोसा हटा दो। आज तुम्हें सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि 1 करोड़ कैसे कमाया जाए, लेकिन उन्हें पहले ये तो तुम समझाओ कि 1 करोड़ नहीं, यहाँ पे 10,000 कमा के मेरे परिवार के साथ खुशी से कैसे रहे, मुझे वो सीखना है। 1 करोड़ तो बात की बात है। वो हर बार तुमको बोलेंगे कि 1 साल बाद 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट देखो और अपनी सेविंग्स को बढ़ाते जाओ। यहाँ पे लोगों को देने के लिए निकल रहे हैं, सेविंग्स की बात कहां से तुम कर रहे हो? हम यहाँ दूसरों की हैप्पी पप्पी लाइफ देख के अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं कि वो इतना खुश हो रहा है। हमारी लाइफ में चैलेंजेस कम थे जो हम दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करके खुद की लाइफ को कोस रहे हैं। इसलिए फ्रेडरिक निंजा ने ये लाइन कही कि गॉड इज डेड, अब तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनो। बेशक तुम एक तरह से अभी एक छोटे से अपने माइंडसेट में हो, लेकिन अपनी माइंडसेट को बढ़ाओ। यूट्यूब में कई ऐसी फिलोसॉफीज है, कई ऐसे पॉइंट्स है, कई ऐसी वीडियो है जहां पे तुम्हें वैल्यू मिलेगी। इंस्टाग्राम की रील्स देख के तीसरी रील्स निकाल के चौथी रील्स देख लो, तुम्हारे पास पहले जो 3 रील देखी उसका डेटा तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ा है। 3 सेकंड से भी कम अभी तुम्हारी मेमोरी पावर बची है। पूरी रील्स देख के ये नहीं समझ आता कि स्टार्ट कहां से हुई थी। इसीलिए थोड़ा वैल्यूएबल कंटेंट देखो, थोड़ा अपने आप पे काम करो, सुबह जल्दी उठो। मैं भी उठने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने सब सॉर्ट आउट कर लिया है, नहीं, मैं भी अभी स्ट्रगलर हूं, मैं भी अभी हसल कर रहा हूं, लेकिन अपने साथ साथ काम करते करते भी मैं यहाँ यूट्यूब पे अपनी घिसवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ बैठे बैठे आराम से दूसरों का सोशल मीडिया का अकाउंट देख देख के अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। मुझे अपना खुद का ही लाइफ का क्रिएटर बनना है। अगर आपको भी बनना है तो आओ, सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ, ऐसी वीडियो मिलेगी। और हाँ, ज़राथुस्त्रा जो प्रोनाउंसिएशन मेरी बुक की थी, अगर तुम्हें उस पूरी बुक की समरी चाहिए, अगर एक लाइन तुम्हें इतनी हिट कर सकती है तो फिर तुम ये अंदाजा लगाओ कि उस पूरी बुक में क्या होगा। अगर तुम्हें वो बुक चाहिए, वो बुक की ऑडियो समरी चाहिए, एक ऐसे पॉइंट चाहिए जो तुम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सको, तो कमेंट करो मुझे कि हमें वो पूरी ऑडियो बुक की समरी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका पूरा एसेंस, ताकि आपको फिर वो बुक को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। पूरा बुक का एसेंस निचोड़ के तुम्हारे सामने रख दूंगा। आओ, लूट लो, देख लो, सीख लो, समझ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर मेरी इस मेहनत को अगर आपको अप्रिसिएशन देना है तो ऐसी मेहनत को दो, ऐसा नहीं कि मुझे दो। अपने आसपास देखो, जो हसल कर रहा है उसको सपोर्ट करो, ना कि पैसों वाले के पीछे दूध मिलाते फिरो, रात को 2-2 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। ये गई, वो गई, तीसरी गई, चौथी गई, 5वीं रील्स के बाद तुम खुद नहीं पता कि तुमने अभी तक क्या देखा।
तुम्हारा इतना वैल्यूएबल है तुम्हारे पास टाइम, तुम्हें उसकी भी कीमत नहीं है। क्यों? रील्स देखी ना, इसलिए। चलो अभी भाषणबाजी बहुत हो गई, तुम यहाँ पे इस चैनल को क्या बोलते हैं, हाँ सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। मैं अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए, पूरी समरी की वीडियो, तो कमेंट करके बोल दो, मैं उसकी समरी को पूरा निचोड़ निकाल के आपके लिए लाऊंगा, आपके सामने रख दूंगा। खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मेरा क्या ही जाता है, मैं तो वीडियो बना रहा हूं। अगर वो देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना होता है, वो कर दो, ठीक है। हाँ, एप्रिसिएशन बोलते हैं ना, मुझे भी चाहिए, मैं भी असल कर रहा हूं, तो कर दो। बाद में मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप थोड़ा वैल्यूएबल कंटेंट देखो। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी देख लो, अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, मुझे जो देखना है वो मैं देखूंगा, जो इंस्टाग्राम दिखाएगा वो थोड़ी देखूंगा। मैं सर्च मारूंगा, मुझे देखना है, मुझे सीखना है, मैं वो ही देखूंगा, वो ही सीखूंगा। ये बेवजह की रील्स मुझे नहीं देखनी। चल, ऐसे एटीट्यूड के साथ निकलो, तुम कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में फोड़ ही दोगे, गारंटी के साथ। चलो, अब तक करो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।